दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं जो सदियों से बहुत कम लोगों को ही पता है। धनतेरस की रात को किया जाने वाला यह उपाय इतना शक्तिशाली माना गया है कि अगर इसे पूरे विश्वास और नियमों के साथ किया जाए तो यह आपके घर में धन वर्षा का मार्ग खोल सकता है। यह कोई साधारण रात नहीं होती दोस्तों, ये वही रात होती है जब माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं और हर घर की देहरी पर दीपक की लौ उन्हें आमंत्रित करती है। इस शुभ घड़ी में अगर आप एक गुप्त वस्तु झाड़ू के नीचे दबा देते हैं तो आपकी किस्मत का ताला खुल सकता है और आपके जीवन में अचानक समृद्धि का प्रवेश हो सकता है। सोचिए, झाड़ू जो रोजमर्रा का एक साधारण सामान्य लगता है, आखिर क्यों धनतेरस पर इतना महत्वपूर्ण माना गया है? हमारे शास्त्रों में झाड़ू को केवल सफाई का उपकरण नहीं बल्कि लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। झाड़ू का अर्थ ही होता है दरिद्रता और नकारात्मकता का अंत। जिस घर में झाड़ू का आदर किया जाता है वहां माता लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि धनतेरस की रात झाड़ू सिर्फ सफाई का नहीं बल्कि समृद्धि का माध्यम बन जाती है। इस रात को ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अपने सर्वोच्च स्तर पर होती हैं। पृथ्वी, चंद्र और सूर्य की किरणें एक ऐसा ऊर्जा संयोग बनाती हैं जिसमें यदि आप सही दिशा में सही भावना से कोई कर्म करें तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और यही कारण है कि धनतेरस की रात को धन सिद्धि रात्रि कहा गया है। इस रात जब आप अपने घर में दीपक जलाते हैं तो वह सिर्फ रोशनी नहीं होती, वह आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध कर देती है। हर लौ, हर ध्वनि, हर सुगंध उस सकारात्मक तरंग को सक्रिय करती है जो धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब ये दिव्य तरंगे चारों ओर फैल रही हों, उस समय झाड़ू जैसी पवित्र वस्तु अगर आपके घर की ऊर्जा को नियंत्रित कर रही हो और उसी के नीचे आप एक खास वस्तु रख दें तो वह वस्तु उस शक्ति को अपने अंदर समेट लेगी। यह वस्तु धनतेरस की रात आपका धन चुंबक बन जाती है जो धन, सौभाग्य और अवसरों को आपकी ओर खींचती है। कई लोग पूछते हैं कि आखिर झाड़ू के नीचे ही क्यों, मंदिर में क्यों नहीं, तिजोरी में क्यों नहीं? इसका रहस्य बहुत गहरा है दोस्तों। दरअसल झाड़ू धरती तत्व से जुड़ी हुई वस्तु है। उसके तिनके उस भूमि की ऊर्जा को अपने अंदर धारण करते हैं। जब आप झाड़ू को किसी दिशा में रखते हैं तो वह घर की ऊर्जा को उसी दिशा में प्रवाहित करती है, और जब उस ऊर्जा के प्रवाह में कोई वस्तु रखी जाती है तो वह वस्तु उस तरंग का हिस्सा बन जाती है, यानी आप धन प्रवाह का केंद्र बिंदु बना लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जहां झाड़ू का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी का विनाश होता है। इसका अर्थ है कि गरीबी और दरिद्रता वहां टिक नहीं सकती, लेकिन यह तभी संभव है जब झाड़ू को सही समय और सही भावना से उपयोग में लाया जाए। इसलिए धनतेरस की रात जब आप अपने घर की सफाई पूरी कर लें तो नई झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानकर उसके सामने दीपक जलाएं। उस समय हवा में कपूर या देसी घी की खुशबू फैल रही होनी चाहिए। यह सुगंध देवताओं को आकर्षित करती है और आपके घर के वातावरण को सात्विक बनाती है। अब दोस्तों, जब सब कुछ तैयार हो जाए, यानी झाड़ू, दीपक, शांत वातावरण और आपका मन श्रद्धा से भरा हुआ हो, तब आपको उस गुप्त वस्तु को तैयार करना होता है जिसे झाड़ू के नीचे रखना है। यह कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं होती बल्कि ऐसी साधारण वस्तु होती है जो आपके घर में पहले से मौजूद होती है। फर्क बस इतना है कि आपको उसे सही भावना और मंत्र के साथ तैयार करना होता है। जब यह वस्तु झाड़ू के नीचे रखी जाती है तो वह धन की ऊर्जा को अपने अंदर खींचने लगती है। धनतेरस की रात का समय 11 बजे से 12 बजे के बीच सबसे प्रभावी माना गया है। यह वह क्षण होता है जब लक्ष्मी तत्व सक्रिय होता है। इस समय जब घर के दीपक झिलमिला रहे होते हैं तब आप पूरे मन से अपनी समृद्धि की कामना करें। अपनी आंखें बंद करके सोचें कि माता लक्ष्मी आपके घर की देहरी पर प्रवेश कर रही हैं और आप उनका स्वागत कर रहे हैं। यही मानसिक भाव आपके कर्म को पूर्ण बनाता है। झाड़ू के नीचे रखी गई वस्तु उस भाव को स्थिर करती है। शास्त्रों में इसे ऊर्जा स्थापन क्रिया कहा गया है। जब यह क्रिया होती है
तो आपका घर उस ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। यही कारण है कि जो लोग ये उपाय करते हैं उनके घरों में अगले कुछ महीनों में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिलते हैं। अचानक नए अवसर मिलना, रुके हुए पैसे वापस आना, व्यापार में वृद्धि या किसी पुराने कर्ज से मुक्ति, ये सब संकेत होते हैं कि आपकी क्रिया सफल रही है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय की एक सबसे बड़ी शर्त है गुप्तता और श्रद्धा। जिस दिन आप इसे करें उस दिन किसी को इसके बारे में न बताएं, किसी को यह न कहें कि आपने झाड़ू के नीचे कुछ रखा है, क्योंकि जैसे ही आप ये बात साझा करते हैं आपकी ऊर्जा दूसरों के संदेह में बिखर जाती है। धनतेरस की रात की शक्ति मौन और विश्वास में छिपी होती है, इसलिए इसे बिना किसी दिखावे के मन ही मन करना सर्वोत्तम माना गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू के नीचे दबाई जाने वाली चीज में ऐसा क्या खास है कि वह धन आकर्षित करती है। दोस्तों, इसका रहस्य 5 तत्वों में छिपा है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर वस्तु में ये 5 तत्व होते हैं, लेकिन हर वस्तु में उनका संतुलन अलग होता है। झाड़ू पृथ्वी तत्व की प्रतिनिधि है, जबकि वह गुप्त वस्तु अग्नि तत्व से जुड़ी होती है। जब ये दोनों तत्व एक साथ आते हैं तो ऊर्जा का नया केंद्र बनता है। यही केंद्र धन प्रवाह को स्थिर करता है। कई पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि झाड़ू के नीचे रखी गई वस्तु अगले दिन सुबह निकालकर तिजोरी या मंदिर के पास रख दी जाती है। ऐसा करने से वह वस्तु धन को स्थिर करती है। लेकिन ध्यान रहे, उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए। अगर कभी किसी कारणवश वह पुरानी हो जाए तो उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें और अगली धनतेरस पर नई वस्तु रखें। इस प्रकार यह चक्र लगातार चलता रहता है और आपके घर की ऊर्जा कभी मंद नहीं होती। दोस्तों, यह उपाय सिर्फ किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक सिद्धांत है। जब आप किसी वस्तु को श्रद्धा से तैयार करते हैं तो आप उसमें अपनी ऊर्जा डालते हैं। वह वस्तु आपके इरादों की तरंगों को पकड़ लेती है। फिर जब आप उसे झाड़ू के नीचे रखते हैं तो वो आपके घर की ऊर्जा के साथ एकरूप हो जाती है। इसी कारण ये उपाय धन और स्थिरता दोनों लाता है। बहुत सारे घरों में यह परंपरा आज भी निभाई जाती है, लेकिन लोग इसे बस पुरानी रीत समझकर करते हैं। वे नहीं जानते कि इसका असली प्रभाव क्या है। हमारे पूर्वज इसीलिए हर वर्ष धनतेरस पर झाड़ू खरीदने को शुभ मानते थे। नई झाड़ू का अर्थ होता है नया आरंभ, नई ऊर्जा। और जब उसी झाड़ू के नीचे धनतेरस की रात आप अपनी गुप्त वस्तु रखते हैं तो वह एक तरह से आपकी आर्थिक यात्रा का नया अध्याय खोल देता है। धनतेरस की रात की यह प्रक्रिया सिर्फ एक कर्मकांड नहीं बल्कि एक ऊर्जा संवाद है। इस रात आपकी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना के बीच सीधा संबंध बनता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से लक्ष्मी का आह्वान करे तो उसे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सौभाग्य और सुख भी प्राप्त होता है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि समृद्धि, प्रसन्नता और शांति की भी अधिष्ठात्री है। इस रात जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान रखें कि दीपक मिट्टी का हो और उसमें घी या सरसों का तेल डालें। घी का दीपक लक्ष्मी को आकर्षित करता है, जबकि सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में जलाना शुभ माना गया है। जब यह दीपक झाड़ू के पास जलता है तो वह पूरे घर की नकारात्मकता को दूर कर देता है। यही समय होता है जब आप अपनी गुप्त वस्तु को रख सकते हैं। झाड़ू को हमेशा साफ स्थान पर रखें, उसे कभी उल्टा न रखें और कभी उस पर पैर न रखें। याद रखें, यह वस्तु अब केवल झाड़ू नहीं रही, यह अब लक्ष्मी का द्वार बन चुकी है। उस द्वार के नीचे जो वस्तु रखी गई है वही आपकी आर्थिक ऊर्जा को नियंत्रित करेगी। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को श्रद्धा से करेंगे तो कुछ ही समय में आपको इसके संकेत मिलने लगेंगे। अचानक से रुके हुए काम पूरे होना, लंबे समय से बंद पैसे वापस आना या जीवन में नए अवसर खुलना, ये सब संकेत हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से प्रवेश कर चुकी हैं। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि इसे केवल विश्वास और निष्ठा से किया जाए। झाड़ू का अनादर करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी पूजा क्यों ना कर ले, धन की स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि झाड़ू उस धरती की ऊर्जा का प्रतीक है जिस पर हम चलते हैं, जो हमें स्थिर रखती है।
इसलिए जब आप इस रात झाड़ू को प्रणाम करके उसके नीचे अपनी गुप्त वस्तु रखते हैं तो आप धरती माता और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और दोस्तों ये याद रखिए, लक्ष्मी वहीं आती है जहां स्वच्छता, शुद्धता और विश्वास होता है। अगर घर में गंदगी, झगड़े और नकारात्मक सोच होगी तो कोई उपाय फल नहीं देगा। इसलिए इस रात को केवल बाहरी सफाई नहीं बल्कि मन की सफाई भी करनी होती है। अपने भीतर की नकारात्मकता को बाहर निकालिए, अपने मन को शांत कीजिए और तब देखिए लक्ष्मी आपके घर की चौखट नहीं बल्कि आपके हृदय में प्रवेश करती हैं। दोस्तों अब जब आप समझ गए कि धनतेरस की रात झाड़ू के नीचे एक गुप्त वस्तु रखने से धन की ऊर्जा कैसे आकर्षित होती है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह गुप्त वस्तु आखिर होती क्या है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। ध्यान रखें, यह कोई आम चीज नहीं है जिसे आप मनमाना रख दें। इसके पीछे नियम, समय और भावना का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले दोस्तों ये जान लें कि यह गुप्त वस्तु बहुत साधारण दिखाई देती है लेकिन उसकी ऊर्जा अपार होती है। यह वस्तु अक्सर सोने, चांदी या किसी पवित्र धातु से जुड़ी नहीं होती बल्कि वह ऐसी चीज होती है जो आपके घर में पहले से मौजूद होती है और जिस पर आप विश्वास रखते हैं। इसे आप अपने हाथ से साफ करके और श्रद्धा के साथ तैयार करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि यह वस्तु शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई हो। इसे चुनते समय ध्यान दें कि यह वस्तु आपके लिए शुभ हो, आपको प्रिय हो और आपके घर में किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न हो। यह वस्तु आपके घर की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इसे हमेशा किसी नए या साफ कपड़े पर रखें और इसे हल्के कपूर की धुंध से शुद्ध करें। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है मंत्र और ध्यान की प्रक्रिया। जब आप इस गुप्त वस्तु को झाड़ू के नीचे रखने जा रहे हो तो अपने मन में स्पष्ट रूप से यह कल्पना करें कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही है। आप ये सोचें कि आपकी सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो रही हैं और धन की नदियां आपके घर की ओर बह रही हैं। इसी ध्यान और विश्वास से वस्तु में ऊर्जा प्रवाहित होती है। दोस्तों अब बात करते हैं उस विशेष समय की जो सबसे शक्तिशाली माना गया है। धनतेरस की रात 11 बजे से 12 बजे के बीच का समय सबसे शुभ होता है। इस समय यदि आप अपनी गुप्त वस्तु को झाड़ू के नीचे रखते हैं तो यह अपनी पूरी शक्ति के साथ धन को आकर्षित करती है। इसके लिए कमरे में दीपक जलाएं, हल्की सुगंध फैलाएं और मन को पूरी तरह शुद्ध रखें। जब आप वस्तु को झाड़ू के नीचे रखेंगे तो उसे कभी हाथ से न छुएं, इसे सिर्फ अपनी आंखों और ध्यान से स्पर्श करें। झाड़ू का स्थान हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह दिशा धन और समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। झाड़ू के नीचे यह गुप्त वस्तु आपके घर की ऊर्जा को स्थिर और सकारात्मक बनाती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह गुप्त वस्तु कैसी दिखती है। यह वस्तु आमतौर पर एक छोटी सी तिजोरी, सिक्का या पवित्र धातु की छोटी वस्तु हो सकती है। कई लोग इसे संतुलित और हल्की वस्तु मानते हैं ताकि वह झाड़ू के नीचे आसानी से फिट हो जाए और ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। यह वस्तु आपके घर के सभी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक बन जाती है। अब दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊं कि इसे रखने से पहले मन की सफाई कितनी जरूरी है। आप अपने मन में किसी प्रकार का तनाव, चिंता या नकारात्मक विचार न रखें। अपने पूरे मन और हृदय से यह भावना रखें कि आप इसे पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। याद रखें माता लक्ष्मी वही आती हैं जहां मन और घर दोनों स्वच्छ और शांत हों। इसके बाद जब आप वस्तु को झाड़ू के नीचे रखें तो हल्के हाथ से झाड़ू को ऊपर से ढक दें, इसे किसी प्रकार की बाधा न दें। फिर कमरे के दीपक को हल्का झिलमिलाते हुए अपने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का आह्वान करें। इस समय आप धीरे धीरे अपनी इच्छाओं और समृद्धि की कामना कर सकते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, गुप्तता। इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे किसी से न साझा करें, किसी को न बताएं कि आपने झाड़ू के नीचे गुप्त वस्तु रखी है। जैसे ही यह रहस्य किसी के सामने आता है
इसका प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। इसलिए इसे पूरी तरह निजी और गुप्त रखना आवश्यक है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि यदि यह वस्तु पुरानी हो जाए या नुकसान पहुंच जाए तो क्या करना चाहिए। इसके लिए नियम सरल है। अगर वस्तु पुरानी हो जाए, कई लोग पुरानी हो जाए लेकिन तत्र में करती, कोसात्तर में, बरसातर में, बरसातर में, बरसातर में, मारकर में, बरसात, तो उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें और अगली धनतेरस पर नई वस्तु रखें। इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और आपके घर की ऊर्जा स्थायी रूप से सकारात्मक बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, यह भी देखा गया है कि यदि आप यह उपाय लगातार हर वर्ष करते हैं तो आपके घर में धन, सौभाग्य और अवसरों की निरंतर वृद्धि होती है। अचानक रुके हुए पैसे मिलना, व्यापार में वृद्धि या जीवन में नए अवसर खुलना, ये सभी संकेत हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास कर रही हैं। दोस्तों, यह गुप्त वस्तु केवल धन के लिए ही नहीं बल्कि जीवन की समृद्धि, सुख और शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका सही प्रयोग करने पर आपके घर का वातावरण सकारात्मक बन जाता है और परिवार के सभी सदस्य मानसिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ महसूस करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए केवल बाहरी साफ सफाई पर्याप्त नहीं है। आपके मन की शुद्धता, घर के वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा और आपकी श्रद्धा, ये तीनों चीजें मिलकर इस गुप्त वस्तु के प्रभाव को पूरी तरह सक्रिय करती हैं। दोस्तों, जब आप ये प्रक्रिया पूरी कर लें तो अगले दिन सुबह गुप्त वस्तु को धीरे धीरे झाड़ू के नीचे से निकाल लें। इसे आप तिजोरी या मंदिर के पास रख सकते हैं। इसे हमेशा सम्मान और श्रद्धा के साथ रखें। कभी इसे हल्के में न लें और न ही फेंकें। यही गुप्त वस्तु आपके घर में धन और समृद्धि का स्थायी प्रतीक बन जाएगी। इस प्रकार दोस्तों, यह उपाय धनतेरस की रात झाड़ू के नीचे गुप्त वस्तु रखने का संपूर्ण रहस्य है। इसे सही समय, सही भावना और पूरी श्रद्धा के साथ करने पर यह आपके घर में धन वर्षा का मार्ग खोल देता है। दोस्तों, अब जब आप समझ गए कि झाड़ू के नीचे गुप्त वस्तु रखना कैसे काम करता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस रात को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए कौन कौन से छोटे छोटे उपाय और मंत्र किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये छोटे उपाय और मंत्र उस गुप्त वस्तु की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं और आपके घर में समृद्धि और धन के स्थायी प्रवेश को सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहला उपाय दोस्तों यह है कि धनतेरस की रात घर की हर कोने को पूरी तरह से साफ किया जाए। केवल झाड़ू का इस्तेमाल ही पर्याप्त नहीं है। घर की दीवारें, फर्श और दरवाजे, हर जगह सफाई आवश्यक है। ऐसा करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है बल्कि माता लक्ष्मी का वास भी सहज हो जाता है। घर की सफाई के साथ साथ आप हल्के कपूर की धुंध या अगरबत्ती जलाकर वातावरण को पवित्र और सात्विक बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है दीपक और तेल का चयन। धनतेरस की रात दीपक हमेशा मिट्टी का होना चाहिए और उसमें देसी घी या सरसों का तेल डालना शुभ माना गया है। दोस्तों, घी का दीपक लक्ष्मी को आकर्षित करता है और सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में जलाएं। इस दिशा में दीपक जलाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा स्थिर रहती है और धन के प्रवेश के मार्ग खुलते। दीपक को कार्य करके लिया आपका परमेश्वर पर किलो भी समेदार आरा लारा हमें कम पर मारिया आरा है। दोस्तों, अब बात करते हैं मंत्र और ध्यान की प्रक्रिया की। जब आप गुप्त वस्तु को झाड़ू के नीचे रखते हैं तब आप अपनी आंखें बंद करें और मन में स्पष्ट रूप से यह कल्पना करें कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। आप यह सोचें कि आपके घर में संपत्ति, सौभाग्य और समृद्धि की नदियां बह रही हैं। आपके घर में बरमरियाद बादा गर्दर मानू ने करता माता लक्ष्मी बरमरियाद बादा आपके घर में लक्षीतर से लगती है कि लक्षीतर पर इसी मानसिक शक्ति से गुप्त वस्तु ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेती है। इसके अलावा दोस्तों आप इस रात विशेष मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र की ताकत बहुत अधिक होती है और यह गुप्त वस्तु के प्रभाव को बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए श्री महालक्ष्मीये नमः
मंत्र को 108 बार जपना अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, यह मंत्र आपकी श्रद्धा और विश्वास से शक्तिशाली बनता है और आपके घर में धन और सौभाग्य को स्थायी रूप से स्थापित करता है। दोस्तों, गुप्त वस्तु को झाड़ू के नीचे रखने के दौरान एक और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि घर के प्रत्येक सदस्य को इस प्रक्रिया के दौरान सकारात्मक और शांत रहना चाहिए। यदि घर में किसी प्रकार का तनाव, बहस या नकारात्मक भावना होगी तो उपाय का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। इसलिए इस रात को केवल पवित्र और सुखद वातावरण में ही करना चाहिए। एक और शक्तिशाली उपाय दोस्तों यह है कि गुप्त वस्तु के पास सिक्का या तांबे की छोटी प्लेट रख दी जाए। इसे घर के दक्षिण पूर्व दिशा में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। यह प्लेट गुप्त वस्तु के प्रभाव को और भी स्थिर करती है और धन के प्रवेश को बढ़ाती है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि झाड़ू और गुप्त वस्तु के अलावा क्या और करना चाहिए। सबसे सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय यह है कि इस रात मिठाई और सूखे मेवे का दान किया जाए। विशेष रूप से उड़द की दाल, तिल और गुड़ का दान बहुत ही लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से धन का प्रवेश होता है। इसके बाद दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण है कि गुप्त वस्तु को झाड़ू के नीचे रखने के बाद धीरे धीरे 7 बार अपनी इच्छा और समृद्धि की कामना करें। इसे केवल शब्दों में नहीं बल्कि पूरी भावना और मन से करें। आपके शब्द और मन की शक्ति गुप्त वस्तु में समाहित हो जाते हैं और यह धन को आकर्षित करने में सक्षम हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस रात के खास समय और दिशा का महत्व। धनतेरस की रात 11 बजे से 12 बजे का समय सबसे शक्तिशाली माना गया है। इस समय गुप्त वस्तु को झाड़ू के नीचे रखें। झाड़ू का स्थान हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस समय की कावत देखकर 12 बजे से इंतरसन दिशा में झाड़ू और गुप्त वस्तु दोनों रखे जाने से धन और सौभाग्य का प्रवाह निरंतर और स्थिर रहता है। एक और उपाय दोस्तों यह है कि गुप्त वस्तु को झाड़ू के नीचे रखते समय हल्का दीपक उसके पास जलाएं। दीपक की लौ स्थिर और साफ होनी चाहिए। इससे गुप्त वस्तु की ऊर्जा और आपके घर की समृद्धि बढ़ती है। दीपक की रोशनी न केवल घर को प्रकाशित करती है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है। दोस्तों, मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं। यदि आप चाहते हैं कि यह उपाय और भी शक्तिशाली हो तो गुप्त वस्तु के पास एक लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। यह रंग धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वस्तु को इस कपड़े पर रखने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों यह उपाय लगातार हर वर्ष धनतेरस पर करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आपके घर में धन, सौभाग्य और अवसरों की निरंतर वृद्धि होगी। कई लोग इसे केवल एक बार करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि प्रभाव क्यों नहीं हुआ। याद रखें, निरंतरता और विश्वास ही इस उपाय की सबसे बड़ी कुंजी है। दोस्तों, इस पूरे उपाय में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा और विश्वास। बिना विश्वास के कोई भी मंत्र या प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। आपकी श्रद्धा ही गुप्त वस्तु में ऊर्जा भरती है और लक्ष्मी का आह्वान करती है। इसलिए इसे करते समय मन पूरी तरह से शांत और विश्वास से भरा होना चाहिए। एक और उपाय दोस्तों यह है कि गुप्त वस्तु को झाड़ू के नीचे रखने के बाद थोड़े समय के लिए कमरे में अकेले रहें। ध्यान करें, अपने घर के हर कोने की ऊर्जा को महसूस करें और सोचें कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। यह ध्यान और मन की शक्ति गुप्त वस्तु को सक्रिय करती है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि अगर गुप्त वस्तु पुरानी हो जाए या इसका रंग फीका हो जाए तो क्या करें। इसका उपाय सरल है। इसे धीरे से बहते पानी में प्रवाहित कर दें और अगली धनतेरस पर नई गुप्त वस्तु तैयार करें। इस प्रक्रिया से ऊर्जा का प्रवाह कभी रुकता हमारी पूछे नहीं और धन स्थायी रूप से बढ़ता रहता है। दोस्तों, इस पूरे उपाय का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसे गुप्त और निजी रूप से करना। किसी को न बताएं, किसी को न दिखाएं। जैसे ही यह रहस्य फैलता है इसका प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए इसे केवल अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए।
इस प्रकार दोस्तों गुप्त वस्तु के साथ छोटे उपाय और मंत्र मिलकर धनतेरस की रात को अत्यंत शक्तिशाली बना देते हैं। यह केवल धन ही नहीं बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। दोस्तों अब आप पूरी तरह तैयार हैं कि इस धनतेरस आप कैसे अपनी झाड़ू के नीचे गुप्त वस्तु रखकर धन वर्षा का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों अब जब आप पूरी तरह समझ चुके हैं कि धनतेरस की रात झाड़ू के नीचे गुप्त वस्तु कैसे रखी जाती है और इसके साथ कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस रात के बाद इस गुप्त वस्तु का सही रख रखाव और दीर्घकालीन प्रभाव कैसे बनाए रखा जाए। दोस्तों यह बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग केवल रात का उपाय कर देते हैं लेकिन उसके बाद वस्तु की देखभाल नहीं करते। इससे इसका प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। सबसे पहला दोस्तों यह है कि गुप्त वस्तु को झाड़ू के नीचे रखने के बाद उसे अगले दिन सुबह धीरे धीरे निकालें। इसे निकालते समय पूरी श्रद्धा और शांति के साथ इसे हाथ में लें। याद रखें यह वस्तु अब केवल वस्तु नहीं रही, यह आपकी आर्थिक ऊर्जा का प्रतीक बन गई है। इसे कभी भी हल्के में न लें और न ही इसे अनादर के साथ रखें। दोस्तों इसके बाद आप इसे साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें। सबसे शुभ स्थान आपके घर में दक्षिण पूर्व दिशा माना गया है। इसे तिजोरी, पूजा स्थल या किसी पवित्र स्थान पर रखें। कभी भी इसे जमीन पर सीधे न रखें। इसके नीचे हमेशा साफ कपड़ा रखें। यह सुनिश्चित करता है कि वस्तु हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को स्थिर बनाए रखे। अब दोस्तों इस गुप्त वस्तु को नियमित रूप से साफ करना भी बहुत जरूरी है। महीने में कम से कम एक बार इसे हल्के कपड़े से पोंछ लें। अगर संभव हो तो हल्की कपूर की धुंध या गंगा जल की बूंदें इस पर डालकर इसे पुनः सक्रिय करें। यह प्रक्रिया गुप्त वस्तु की ऊर्जा को तेज करती है और धन प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि क्या इस वस्तु को हमेशा एक ही स्थान पर रखना चाहिए? हाँ, इसे बार बार स्थान बदलने से बचें। यह वस्तु आपकी आर्थिक ऊर्जा का केंद्र बन गई है। इसे बार बार हिलाने या बदलने से इसकी शक्ति कमजोर पड़ सकती है। इसलिए इसे हमेशा स्थिर और सम्मान पूर्वक रखने की आदत डालें। इसके अलावा दोस्तों इस गुप्त वस्तु को कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को नहीं दिखाएं। इसे केवल अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ ही संभालें। जैसे ही यह गुप्त रहस्य किसी के सामने आता है इसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि इसे गुप्त और निजी रखना सबसे महत्वपूर्ण नियम है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दीर्घकालीन प्रभाव और संकेत की। यदि आपने यह उपाय सही तरीके से किया है तो धीरे धीरे आपको इसके संकेत मिलने लगेंगे। आपके घर में अचानक रुके हुए पैसे आ सकते हैं, व्यापार में नई संभावनाएं खुल सकती हैं या नौकरी में अचानक सफलता मिल सकती है। दोस्तों ये संकेत यही बताते हैं कि माता लक्ष्मी ने आपके घर में स्थायी रूप से प्रवेश कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों यह गुप्त वस्तु परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी बनाए रखती है। घर में बहस, तनाव और नकारात्मकता कम हो जाती है। परिवार के सदस्य मानसिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ महसूस करते हैं। यही दीर्घकालीन प्रभाव इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि यदि गुप्त वस्तु पुरानी हो जाए या उसका रंग फीका पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। इसे धीरे से बहते पानी में प्रवाहित कर दें और अगली धनतेरस पर नई वस्तु तैयार करें। यह सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा का प्रवाह कभी रुके नहीं और धन स्थायी रूप से बढ़ता रहे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रभाव और भी तेज हो तो गुप्त वस्तु के पास सिक्का या तांबे की प्लेट रख सकते हैं। इसे दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। यह धन और समृद्धि की स्थिरता को बढ़ाता है। दोस्तों एक और तरीका है कि आप गुप्त वस्तु के पास हल्का दीपक हमेशा जलाते रहें। दीपक का प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है और नकारात्मकता को दूर करता है। इसे रोजाना कुछ मिनट के लिए जलाना बहुत लाभकारी माना गया है। इसके साथ ही दोस्तों गुप्त वस्तु के पास आप छोटे छोटे दान भी कर सकते हैं, जैसे कि तिल, गुड़ या सूखे मेवे। यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और धन के स्थायी प्रवाह को सुनिश्चित करता है। दोस्तों इस पूरे उपाय का
सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आपकी श्रद्धा और विश्वास। बिना विश्वास और निष्ठा के कोई भी मंत्र या प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। आपकी श्रद्धा ही गुप्त वस्तु में ऊर्जा भरती है और लक्ष्मी का आह्वान करती है। इसके बाद दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि यह उपाय और भी प्रभावी हो तो हर धनतेरस पर इसे दोहराएं। लगातार इसे करते रहने से घर में धन, सौभाग्य और अवसरों की निरंतर वृद्धि होती है। इससे यह गुप्त वस्तु आपके घर की स्थायी समृद्धि का प्रतीक बन जाती है। दोस्तों, अब आप पूरी तरह से तैयार हैं कि गुप्त वस्तु को सही तरीके से रख रखाव करके धनतेरस की रात का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस रात के उपाय, मंत्र, ध्यान और गुप्त वस्तु का रख रखाव मिलकर आपके घर में धन और समृद्धि का स्थायी प्रवेश करते हैं। दोस्तों, अब जब आप पूरी तरह समझ गए हैं कि धनतेरस की रात झाड़ू के नीचे गुप्त वस्तु कैसे रखी जाती है, उसके साथ कौन कौन से उपाय और मंत्र किए जाते हैं और गुप्त वस्तु का सही रख रखाव कैसे होता है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस उपाय का सबसे रोमांचक और परिणामकारी हिस्सा क्या है। दोस्तों, ये वो समय है जब आप अनुभव करते हैं कि जीवन में अचानक अवसर और धन की वर्षा होने लगती है। सबसे पहले दोस्तों, ये जान लें कि गुप्त वस्तु केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। जब आपने इसे झाड़ू के नीचे रखकर मंत्रों और ध्यान के साथ स्थापित किया तो ये आपके घर में धन और समृद्धि का मार्ग खोल देती है। इस मार्ग के माध्यम से आपके जीवन में अचानक नए अवसर उत्पन्न होने लगते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये संकेत कैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहला और सामान्य संकेत है रुके हुए पैसे का वापस आना। यह पैसा कभी बैंक, कभी व्यापार या किसी पुराने कर्ज से संबंधित हो सकता है। अचानक यह पैसा आपके पास आ जाता है। दोस्तों, यह केवल संयोग नहीं होता, यह गुप्त वस्तु के माध्यम से ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। इसके अलावा दोस्तों, जीवन में व्यापार या नौकरी में अप्रत्याशित सफलता भी एक संकेत है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो अचानक नए ग्राहक, नए अवसर और लाभ आने लगते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो कोई नई पदोन्नति या बोनस मिल सकता है। ये सभी संकेत ये बताते हैं कि उपाय सफल रहा और माता लक्ष्मी ने आपके घर में स्थायी रूप से वास किया। दोस्तों, एक और संकेत है घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का प्रवाह। यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि घर में पहले जैसी तनावपूर्ण स्थिति नहीं रहती। परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग और सामंजस्य बढ़ जाता है। यह भी गुप्त वस्तु के प्रभाव का ही परिणाम है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अचानक अवसर और धन कैसे उत्पन्न होते हैं। जब गुप्त वस्तु झाड़ू के नीचे रखी जाती है तो वह आपकी मानसिक और आर्थिक ऊर्जा को केंद्रित करती है। आपकी इच्छाएं और लक्ष्य उस वस्तु में समाहित हो जाते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा उस केंद्र से जुड़ जाती है और आपके लिए परिस्थितियां और अवसर बनाना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है। कभी कभी ये तुरंत दिखती है और कभी कभी कुछ हफ्तों या महीनों में, लेकिन हर संकेत, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ये दर्शाता है कि उपाय प्रभावी रहा। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण संकेत दोस्तों, यह कि घर में अचानक धन संबंधी अवसर आने लगते हैं। उदाहरण के लिए, कोई पुराना निवेश अचानक लाभ देने लगे, कोई जमीन या संपत्ति का सौदा सफल हो, या कोई अप्रत्याशित बोनस या उपहार आपके पास आए। ये संकेत सीधे तौर पर बताते हैं कि गुप्त वस्तु और आपके ध्यान का प्रभाव सक्रिय हो गया है। दोस्तों, गुप्त वस्तु का प्रभाव केवल आर्थिक ही नहीं होता, यह जीवन में सौभाग्य और समृद्धि भी लाती है। परिवार के सदस्यों की सेहत, शिक्षा और करियर में सुधार होता है। घर का वातावरण सुखमय और सकारात्मक बन जाता है। माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि संपूर्ण समृद्धि और खुशहाली प्रदान करती हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस दौरान कौन कौन से छोटे उपाय और भी मदद कर सकते हैं। गुप्त वस्तु के पास हल्का दीपक जलाना, छोटे छोटे दान करना और समय समय पर गुप्त वस्तु को साफ करना, ये सभी क्रियाएं धन के प्रवाह को स्थिर बनाए रखती हैं। दोस्तों, कई लोग आश्चर्यचकित रहते हैं कि
अचानक उनकी जिंदगी में इतनी तेजी से बदलाव क्यों आता है? इसका रहस्य गुप्त वस्तु के साथ किए गए मानसिक और ऊर्जा आधारित उपाय में छिपा है। जब आपकी श्रद्धा और विश्वास उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होता है तो यह ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और आपके लिए परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप गुप्त वस्तु को नियमित रूप से हर धनतेरस पर स्थापित करते हैं तो यह लंबी अवधि में आपके घर में स्थायी धन और अवसर का स्रोत बन जाती है। अचानक आने वाली धन वर्षा धीरे धीरे स्थायी आर्थिक स्थिरता में बदल जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये संकेत कैसे पहचाने जाएं। यदि कोई रुका हुआ पैसा आपके पास आ जाए, कोई लंबित काम अचानक पूरा हो जाए, घर में खुशहाली और शांति बढ़ जाए, तो समझ जाइए कि उपाय सफल रहा। यह केवल संकेत नहीं बल्कि गुप्त वस्तु के प्रभाव का स्पष्ट परिणाम है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, इस पूरे समय में श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप लगातार चिंता करेंगे या नकारात्मक सोचेंगे तो उपाय का प्रभाव कमजोर हो सकता है। इसलिए अपने मन और हृदय को हमेशा सकारात्मक और श्रद्धा भाव से भरें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यदि गुप्त वस्तु पुरानी हो जाए या इसका रंग फीका पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? इसका उपाय सरल है। इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें और अगली धनतेरस पर नई वस्तु रखें। यह सुनिश्चित करता है कि धन का प्रवाह कभी रुके नहीं और अचानक धन वर्षा स्थायी रूप से बनी रहे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभाव और भी तेज हो तो गुप्त वस्तु के पास लाल या पीले रंग का कपड़ा और हल्का दीपक रखें। यह धन और समृद्धि की स्थिरता को बढ़ाता है और धन वर्षा के मार्ग को खोलता है। दोस्तों, अब आप पूरी तरह समझ गए हैं कि गुप्त वस्तु न केवल धन और अवसर लाती है बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण भी बनाती है। ये आपकी आर्थिक ऊर्जा का केंद्र बन जाती है और जीवन में अचानक और स्थायी परिवर्तन लाती है। दोस्तों, अब जब आप समझ चुके हैं कि धनतेरस की रात झाड़ू के नीचे गुप्त वस्तु कैसे रखी जाती है, इसके साथ कौन कौन से उपाय और मंत्र किए जाते हैं और गुप्त वस्तु का रख रखाव कैसे करना है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस रात के अंतिम उपाय और विशेष मंत्र कौन कौन से हैं जो आपकी धन वर्षा को और भी शक्तिशाली बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जान लें कि गुप्त वस्तु का मुख्य काम आपके घर में धन और समृद्धि की ऊर्जा को स्थिर करना है, लेकिन यदि आप इसके साथ कुछ विशेष मंत्र और ध्यान जोड़ते हैं तो यह शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। धनतेरस की रात दोस्तों, ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है। इसी समय सही मंत्र और ध्यान करने से आपकी इच्छाएं और लक्ष्मी निष्ठा सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाती हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है श्री महालक्ष्मी नमः। इसे कम से कम 108 बार जपना शुभ माना गया है। जप करते समय आपकी आंखें बंद हों और मन में यह कल्पना करें कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। यह मंत्र आपकी गुप्त वस्तु में ऊर्जा प्रवाहित करता है और धन और समृद्धि के मार्ग खोलता है। इसके अलावा दोस्तों, आप एक छोटा सा दीपक और हल्का धूप का प्रयोग भी कर सकते हैं। दीपक मिट्टी का हो और उसमें देसी घी या सरसों का तेल हो। धूप हल्की और सात्विक होनी चाहिए। इसे झाड़ू के पास रखें। दीपक और धूप मिलकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और गुप्त वस्तु की शक्ति को स्थिर बनाते हैं। दोस्तों, एक और शक्तिशाली उपाय है सिक्का या तांबे की छोटी प्लेट का प्रयोग। इसे झाड़ू के पास दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। सिक्का या तांबे की प्लेट गुप्त वस्तु के प्रभाव को बढ़ाती है और धन और अवसरों के स्थायी प्रवेश का मार्ग बनाती है। इसके 5 ने किया था। और अलावा दोस्तों, आप छोटे दान और प्रसाद भी गुप्त वस्तु के पास रख सकते हैं। उदाहरण के लिए तिल, गुड़, सूखे मेवे या मिठाई। यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और धन प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है।